हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। 26 मई 2026 ट्यूसडे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फ्रेंड, एक अच्छा खासा आपका यार मंडे को ध्यान से अगर देखोगे क्या किए थे, ध्यान से देखना। एक अच्छा खासा पे देखो, ये आपका ये जोन बना हुआ था, ठीक है, ये डबल बॉटम जोन। और यहाँ पे भी आपका बेस ही है, तभी तो यार बेस इस पे इसका लो का यहाँ पे बेस बना के तभी तो उठा। यहाँ पे भी एक देखोगे इतना छोटा सा स्कैल्प है, छोटा सा स्कैल्प नहीं है फ्रेंड। अगर आप लोग देखोगे ये मंडे का यार, इसका एनालिसिस करके क्या फायदा मिलेगा। देखो फिर भी 18 पॉइंट दिया, 18 का आप करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका डबल आपका हाई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखोगे डबल बॉटम जोन यहाँ पे बना के एकदम एक्यूरेटली ये डबल हायर के आसपास यहाँ पे आपको इतना टारगेट दिया, ठीक है। अच्छा सस्टेन था, जो ये बॉटम पे ले लिया होगा उसको बढ़िया प्राइजेक्शन था। लेकिन ये ट्यूसडे को क्या किया, एटलीस्ट इसके हायर हाई पे यहाँ पे टैप कर लिया होता, और टैप करके यहाँ से आपका डबल बॉटम यहाँ पे रेंज बना के इंस्टेंट आपका ये ब्रेक डाउन दिया होता है, तो ये सेलिंग सभी को कैप्चर करने को मिल जाता है। तो इसलिए ये जानबूझ के नहीं करते हैं ना फ्रेंड, कि सभी लोग कैप्चर कर लाएंगे तो हम कहाँ रह जाएंगे, हमारा पॉकेट खाली हो जाएगा। तो इसीलिए रिटेलर को ट्रैप करते हैं। और यहाँ पे रिटेलर पोजीशन भी जो भी है, अरे टॉप टॉप भी इंस्टीट्यूशनल भी यहाँ पे पोजीशन बनाए हुए हैं, बिकॉज इसके हायर हाई पे इसको ब्रेक ही नहीं कर सकता है। तो हायर हाई से यहाँ पे एकदम एक्यूरेट इसको टॉप पे निकालना था, लेकिन ये नहीं निकाला। और यही था कुछ इनका लॉजिक। तो वही आपका ये देखोगे सीधा डायरेक्ट, चलो गैप डाउन भी है तो यार ये वाला लेवल सभी लोग कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे सस्टेन हो रहा है। तो ये डायरेक्ट गैप डाउन खेले है ना। वही धीरे धीरे एक एक कैंडल बनता है तो सभी लोग कैप्चर कर लेते हैं ये वाला रेंज, ठीक है। तो ये था इनका कुछ सिनेरियो लॉजिक। ये देख रहे हो 1 वे में गैप डाउन मारे है ना, 52 पॉइंट, वो भी 9:15 पे। अब एक मिनट में रिस्क तो है, ठीक है। हाँ ये देखो कितना फेवरेट मेरा कैंडल बना है यार, ये वाला लेवल मैं छोड़ता नहीं हूँ। देखो कितना प्योर प्रेडिक्शन था, इंस्टेंट यहाँ से देखो क्या ही ब्रेकआउट दिया। अब इसमें देखो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे मान लो ये आपका 2:45 पे था ना, मंडे का है फ्रेंड। अब देखोगे यहाँ पे जैसे कि ये देखो मेरा एक एस एल, ये आपका देखो दूसरा एस एल, ये तीसरा, यहाँ पे चौथा एस एल, और ये पांचवा एस एल। इतने में देखो मेरा 5 एस एल निकल गया, इतने मेरा रिस्क रहता है एक कैंडल का ही, ठीक है। तो ये कुछ इनका टर्म एंड कंडीशन था यहाँ का मन ट्यूसडे का, ठीक है। 9:15 पे गैप डाउन हुआ, अच्छा गैप डाउन हुआ था लगभग, अगर ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर चेक करोगे तो देखो 50 पॉइंट के आसपास आपका गैप डाउन खेला है। नहीं यार यहाँ, हाँ मेन चीज़ तो सेलिंग तो यहाँ से है, लेकिन यार एक ही कैंडल में दिमाग खराब करते हैं ना, 50 पॉइंट का एक ही कैंडल बना रहे हैं, वो भी 9:15 पे। डर तो यही था। वही धीरे धीरे यहाँ से लेके आते तो ये सबको दिख रहा है बॉटम जोन क्या क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो सब कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ से देखो जो पोजिशन मारा होगा 87 पॉइंट उसको मिल गया होगा, मिल गया होगा, और क्या ही मैं बताऊँ। फिर ये देखो थोड़ा, चलो यहाँ पे इसको बॉटम जोन बनाना था तो ये बीच में गेम खेलते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे बीच में यहाँ पे सपोर्ट जोन बनाया, एटलीस्ट यहाँ पे इसको बनाया होता डबल बॉटम जोन, यहाँ पे बाइंग भी सब कैप्चर किए होते हैं, लेकिन कोई नहीं। लेकिन ये वाला, हाँ फ्रेंड, ये वाला रेंज जो था ना, ये इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है ना ये वाला, तो ये वाला तो मैंने कैप्चर किया था बाइंग। 9:18 पे है जो भी हो, हाँ 9:18 पे है। फिर ये आपका देखोगे कहाँ तक टारगेट देगा भाई, ये पहला टारगेट आपका यहाँ देगा, इसका दूसरा तक, फिर इस पे हल्का से देखो रिटेस्ट करके इंस्टेंटली आपका ये देखो हाई तक यहाँ पे टारगेट दिया, समझ में आ रहा है। तो टोटल कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पे देखो 53 पॉइंट दिया, ठीक है। तो पहला हम ऐड कर लेते हैं 50 पॉइंट का एक स्कैल्प हुआ, ठीक है ना। और ये देखो इसका बाइंग अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मारू बाजू कैंडल बना रहा है, ठीक है। रेड कैंडल कंपेरिजन में ग्रीन कैंडल का यहाँ पे पावरफुल क्या है, पावरफुल है ना। तो यहाँ पे इसका हाई तक आपका टारगेट दे दिया। फिर ये देखोगे एकदम एक्यूरेट, ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा, एकदम एक्यूरेट लेगा भाई। ये जो आपका हायर हाई लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद इसका देखोगे लोअर तक आपका टारगेट दिया, पहला चेक कन्फर्म हुआ। फिर अब ये देखो यहाँ से रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके एकदम इंस्टेंट यहाँ पे आपको बेस जोन है ना भाई, यहाँ पे बेस जोन है। और इसका हाई पे भी आपका बेस लिया था, इसका हाई पे रिटेस्ट करके तभी तो ऊपर निकाला ना, तो ये एकदम परफेक्ट था। यहाँ पे भी लिया तो नो डाउट आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्प मिल गया होता। टाइम फ्रेम इसका चेक करो, ये सेलिंग साइड भी अच्छा फ्रेंड, ये आपका कम से कम 20 पॉइंट का ही दिया है। अरे तो यहाँ पे 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, दो कैंडल एक। और एक्सपायरी था, जितना पॉइंट का मोमेंटम था उतना पॉइंट का आपका बढ़िया मोमेंटम हो रहा था। तो ये 9:18 पे है ना शायद ये, हाँ तो देखो यहाँ पे 50 पॉइंट दिया, तो एटलीस्ट यहाँ पे 40 या 45 रुपये के आसपास आपका प्रीमियम निफ्टी का मिल गया होगा, ठीक है। ये 20 है तो यहाँ पे 18 रुपये के आसपास मिल गया होगा। तो ये था, और ये जो बाइंग उठा है कितना पॉइंट, 53 पॉइंट ना, तो ये भी आपको 50 पॉइंट मिल गया होगा, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखो, इसका ये जो बाइंग उठने का रीजन है, 4-5 रीजन था। यहाँ पे मारू बाजू कैंडल बना रहा है, इसका हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है, ये आपका देखो ट्रेल लाइन था इसका हाई राई का, ठीक है। तो ये ट्रेल लाइन की वजह से यहाँ पे आपका ब्रेकआउट सस्टेन हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका देखोगे हाई राइट यहाँ पे लेवल आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो दैट इज यही कारण था। आपको मिल गया। आगे चले ना फ्रेंड, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो तो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो सेलिंग का क्या यार, ये जो रेंज था आपका इस पे थोड़ा वेट करना चाहिए ना।
ये जैसे इस पे बेस तो बना रहा है, ठीक है, एटलीस्ट इसके हाई पे यहाँ पे आपको टारगेट देना था, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया होता। तो ये देखो ना बाइंग उठा यहाँ से, और ये डायरेक्ट आपका 1 में देखोगे इसका, ये जो इसका पहला हाई है, और यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा हाई है, और यहीं पे आपका देखो इसके लो पे उसके हाई पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके इंस्टेंट यहाँ से सेलिंग आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये एक अच्छा लगता था लेवल था, क्योंकि इसके नीचे सस्टेन हो रहा है ना इस रेंज के ऊपर, बाइंग कैसे आ जाएगा, ये नीचे सस्टेन होता है तो ब्रेकडाउन देता ही है, ठीक है। तो एक ये ट्रेड आपका बेस्ट गया था, टाइम फ्रेम इसका चेक कर लो, यहाँ पे तो एकदम रिली आई था 9:48, और इसका बाइंग का टाइम फ्रेम आपका 9:36। ये आपका देखो रेटेस्ट करके ट्यूजर कैंडल बनाया, और एक प्रकार का ये चैनल भी है, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखोगे चैनल ही है, तभी तो बाइंग उठा यहाँ से। और ये तो 9:18 का मैंने लॉजिक आपको बता दिया था क्या क्या था इसका, यार इसके रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा है ना, एक प्रकार का ये रेंज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो बढ़िया ये बाइंग गया था, ठीक है। हाँ वही ये थोड़ा सा बेस बना लिया होता यहाँ से, तो ये भी कैप्चर कर लिया होता बॉटम, लेकिन थोड़ा सा प्रोजेक्शन ही खराब किया इसका ये, ठीक है। तो ये टोटल कैलकुलेट करें, आपका ये प्रेडिक्शन बस बढ़िया समझते जाना कहाँ का आपका बेस्ट प्रेडिक्शन बन सकता था अगर एंट्री लेते तो। देखो आपको 38 रुपये यहाँ पे प्रीमियम दिया, ठीक है, चौथा स्कैल्प आपका 38 रुपये, मतलब 35 मैं ऐड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 35 पॉइंट दिया, तो उसका रीजन देखो कहाँ तक दिया है आपका, यार यहीं तक देगा, क्योंकि इसके नीचे आपका सस्टेन हो रहा है, और ये देखो आपका पहला टारगेट ये होता, हाँ क्योंकि इस पे बेस बना के भाई उठ सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपका ये जोन देखो ब्रेक किया, और यहाँ पे इसका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ये आपका चौथा लो, ये आपका हाँ यहीं तक ना देगा, ठीक, पहला आपका जोन यहाँ तक दिया, और दूसरा टारगेट जो फ्रेंड्स इसका ये जो बेस लेवल था ना, डिमांड जोन सप्लाई जोन, इसके लोअर लोअर तक आपका यहाँ पे टारगेट देने का ट्राई किया था, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लो, और यहाँ पे इसका चेक करोगे ये वाला लो 9:58 पे, तो परफेक्ट ये हाँ यहीं तक दिया टारगेट, हाँ अगर ये था फिर, अगर ये इसका ये लो अगर ब्रेक करता ना, तो एकदम डायरेक्टली आपका यहाँ तक आता, ठीक है। और फिर दूसरा टारगेट ये तो लो आपका था ही, समझ में आ रहा है, अगर ये लो अगर ब्रेक करता तो, इसलिए थोड़ा ये वेट किया करो लो का, सस्टेन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। सस्टेन होता तो ये भी आपको 50 पॉइंट के आसपास मिलने को मिलता, और यहाँ पे तो मैं एंट्री था ही, इसका वेट भी कर रहा था इस रेंज पे आए काम मैं बाइंग करूँ इसको, नहीं इसको डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता था, इस पर रिटेस्ट उठ का पक्का यहाँ से उठता बाउंस होता, लेकिन नहीं आया, ये लास्ट आपका यहाँ पे बेस बना लिया, तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये कुछ था, 35 पॉइंट मिल गया, अब देखो यहाँ पे आप वेट करो, यहाँ पे बाइंग का एक प्लान कर सकते थे चाहे इस रेंज के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन होना था, यहाँ पे देखो आपका सस्टेन हुआ, एकदम एक्यूरेट सस्टेन हुआ है कि नहीं बताओ। तो इस रेंज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हुआ, आगे बताता हूँ। तो ये 35 पॉइंट ये समझ में आ गया ना लॉजिक क्या था। और यहाँ पे देखोगे मारू कैंडल बना रहा है यार, ये एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको, और मारू बाजू का मतलब वही होता है एनगल्फ करता है कैंडल। अब यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बना है, इसके कंपेरिजन में यहाँ पे देखो रेड कैंडल, ये रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, क्या किया है इसको ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया, ठीक है। और यहाँ से आपका ये ब्रेकडाउन सीधा डायरेक्टली बनने में देखने को मिला, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये आपका बाइंग का लॉजिक देखो क्या था, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो आपका ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल क्या किया एनगल्फ किया है, तो ऐसे रेंज पे हमेशा बाइंग उठता ही है ये। और यहाँ पे आपका देखो कि इसके लो लो और ये लो लो के आसपास आपका डिमांड जोन बन चुका ही था, ठीक है, तभी तो इस पे बाउंस होकर यहाँ से उठा है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इनका लॉजिक था। और यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो कई देर तक बॉक्स में होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे बाइंग नहीं उठेगा तो और कहाँ उठेगा भाई, ठीक। फिर आपका यहाँ पे देखो इसके ये जो लो है, इसके लो से यहाँ पे देखो डायरेक्टली इसके हाई पे आपका ये टारगेट दिया, समझ में आ रहा है, ये हाई पे इसके लो तक का पहला टारगेट दे दिया ना, फिर यहाँ से एकदम उठ के फिर यहाँ से आपका ब्रेकआउट दिया है, समझ में आएगा। अच्छा देखो क्या ही बच के जब मैं ब्रेकआउट दिया। हाँ एक यहाँ छोटा सा एक मैं ट्राई कर रहा था, बताता हूँ कहाँ गलती होती है। ये तो बाइंग एक सस्टेन होता बढ़िया था, ये लेवल जो था ना आपका 10:03 के आसपास ये रेंज, ठीक है। रेंज क्या है, बॉक्स है यार, बॉक्स में होल्ड करके एकदम डेफिनेटली आपका ये जो रेंज है ना, ये देखो होल्ड करके यहाँ पे इंस्टेंट बाइंग उठ गया, और ये तो आपका हाई निकाल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये प्रकार का चैनल भी तो है ना भाई, ये वाला लेवल अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे इसको थोड़ा सा पिंक, हाँ ये ठीक है, आप थोड़ा सही है। तो देखो कि बार बार फिर हो क्या रहा था यार, ध्यान से देखो, इसका पहला आई है, ये आपका दूसरा आई, यहाँ पे ये भी मान लो इसी पे रिटर्स करके नीचे निकाला है, फिर तीसरा आपका देखो एक प्रकार का ये तो होल्ड करके यहाँ पे वही बॉक्स में ब्रेकआउट दिया, फिर इसी देखो जो हाई पे इसी पे टैप करके ये आपका ब्रेक निकाल रहा है ना, सस्टेन हो रहा है ये हाई, यहाँ पे ऐसा लेना चाहिए। और तेरे को यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके क्या कर रहा है, ये देखो कितना परफेक्ट पोजीशन बनाया इसके, देखो हाई पे यहाँ पे रेटस करना है, रेटस के इस फॉर्म में कि आपका यहाँ पे देखो कि चैनल बनाया है ना, ये पोल था आपका, ये बेरिस प्लग यहाँ पे चैनल बना के इंस्टेंट क्या ही ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पे देखो ये जो होल्ड कर रहा है यहाँ पे, अब ब्रेकआउट देगा ये ओबियसली आपको ही पता है। ये वाला रेंज मत मिस क्या करो, ये वाला जो रेंज होता है ना ये चैनल वाला,
और ये देखो ये वाला, ये रेंज मत मिस किया करो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या किया ना, बस इतना दे दिया, काफ़ी है यार। तो यहाँ पे वही है, इसका मेन चीज़ बाइंग का डायरेक्शन। यहाँ पे आप अगर 10:09 पे एक बाइंग का ऑप्शन है, पोजीशन मारते तो देखो रिटेस्ट करके परफेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, समझ में आ रहा है। इसका मेन चीज़ था, इसको हाई तक का टारगेट देना था, इसने यहाँ तक आपको दे दिया खा पी के। तो यहाँ पे आपको एक चांस मिला, और ये तो बाइंग उठाई था, ये एकदम लो मैंने बता दिया था। यहाँ पे ऐसे पे रिस्क क्लियर करो, ये आपका डिमांडिंग जोन बन गया ना, ये वाला लेवल जो भी है, ये जो रेंज बन गया ना। और तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। ये जो लेवल था समझ जाओगे, बाकी का लोग समझदार हो ही। तो यहाँ पे वही अगर यहाँ पे ये पहला टारगेट ये दिया ना, यहीं तक ना देगा भाई, ये जो आपका बेस बना के इंस्टेंट उठा, तो यहाँ तक आपका पहला टारगेट देने का ट्राई किया, समझ में आ रहा है। इसका जो हाई है, इसका पहला लो है, और ये इसका तीसरा ये हाई है। हाँ ये ट्रेंड ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, लेकिन बाद में कैप्चर भी हो गया था। पहले ये चेक करते कितना पॉइंट आपको दिया है, ये जो बाइंग उठा यहाँ से देखोगे इंस्टेंट आपका 40 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। जो कि इसमें 3-4 आपको पता चल रहा है लो का बेस है, ये यहाँ पे देखोगे बॉक्स में होल्ड करके इसके हाई पे यहाँ पे टैप किया है, वो तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको 40 पॉइंट के आसपास आपके यहाँ स्कैल्प यहाँ पे दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चले, फिर ये देखो ये जो रिजेक्शन था ना, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट में हाई है इसका ये लो, और इसका यहाँ पे देखोगे हाई, यहाँ से क्या किया एकदम एक्यूरेटली ये रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है कितने पॉइंट के आसपास, इसको यहाँ पे बॉटम तक का इसका भी टारगेट देना था। इसका पहला लो और ये दूसरा लो, और ये तीसरा ये चौथा, इसको हाँ यहाँ तक टारगेट दिया, यहाँ से बेस बना के उठा होता तो यही थोड़ा सा प्रेडिक्शन में थोड़ा गड़बड़ा गया। तो वही इस पे बेस बनाया तो समझ में आ गया था, चलो बेस बना रहा है, तो ये अच्छा खासा सेलिंग था यार, ये नो डाउट। ये आपका 22 पॉइंट का दिया है, मतलब कि वही प्रीमियम डाउनसाइड का भी अच्छा दिया था, क्योंकि एक्सपायरी था तो 22 को करोगे 22 पॉइंट दिया है, तो वही 20 रुपये यहाँ पे प्रीमियम ब्रांड मिल रहा था, ठीक है। तो ये वही है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोजेक्शन थोड़ा सा नहीं है, अब ये कह सही है, इसका ये रीजन, इसका हाई है, उसका ये जो लो है, इस पर टैप करके एकदम एक्यूरेट आपका यहाँ तक का टारगेट दिया है, थोड़ा सा यही है ना फ्रेंड, इस रेंज के आसपास दे दिया होता तो थोड़ा सा मजा आ गया होता, यहाँ से टैप करके उठाया होता तो बढ़िया एक प्रोजेक्शन फ्लो होता ना। तो वही थोड़ा गड़बड़ हो गया था। फिर हाँ यहाँ पे फिर एकदम एक्यूरेट ले लिया, क्योंकि इसके ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, ये इस पर टैप किया था एकदम, यहाँ पे बढ़िया चला प्रोजेक्शन यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो रेंज था ना, हायर हाई वाला, देखो इंस्टेंट यहाँ पे भी 38 रुपये आपको मिल गया, ठीक है। 38, 35 मान लो, 38 के। तो ये प्राइजेक्शन इसका देखोगे बेस्ट, ये बढ़िया था ये लेवल। जो ट्विजर कैंडल है ना, इसके ऊपर सस्टेन होता है ना, बढ़िया ही देता है ये, इस पे देखो ये टैप करके इंस्टेंट उठा है, लेकिन इसका ये चैनल बनाया था आपका, ठीक है। आगे चले, आगे चलते अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देखो 10:41 पे इतना हो गया ना, काम खत्म। चलो, फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना प्रोजेक्शन किस हिसाब, अब आपको हाई लो से मतलब नहीं है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, अब इसी में समझना बढ़िया से, जो समझ में आए ध्यान से देखना जो बताना चाह रहा हूँ। ये आपका देखोगे, ये इंसर्टेंट कैंडल बना रहा है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से क्या कह रहा है ये, समझ में आ रहा है। कुछ इस प्रकार का फ्रेंड, इसका ये लो सस्टेन हो रहा है, ठीक। और इसके नीचे फिर देखोगे आपका ये लोअर, इसके नीचे सस्टेन हुआ, फिर आपका ये देखोगे बॉटम तक ये टारगेट दिया है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ये एम टाइप लेवल बना के इसका ये देखोगे लो आपका यहाँ पे सस्टेन हुआ, ठीक है। तो हाँ अभी भी कोई नहीं, प्राइजेक्शन उतना कुछ खास नहीं बना है, लेकिन ये चीज़ समझ में आ रहा है यार, इसका ये लो के नीचे ही आपका सस्टेन हो रहा है, तो यार डैन ये आपका एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेक डाउन सॉरी, समझ में आ रहा है ना। नहीं भी लिए तो कोई बात नहीं यार, बेस्ट जगह पकड़ो, बेस्ट प्राइजेक्शन पे काम करो, ठीक है। फिर आपका देखोगे फिर यहाँ पे एक बाइंग करते कि नहीं, ये जो आपका ये जो हाई है, और ये देखो इस पर लेवल टच करके उठाए हैं, इसी लेवल पे आया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बाइंग करते तो एकदम ये मेरा परफेक्ट लेवल बना हुआ है, ये देखोगे एकदम एक्यूरेट 10:50 पे कितना पॉइंट आपको दिया है, एकदम इंस्टेंट आपका यहीं तक ना देगा, और कहाँ तक देगा, देखो 15 पॉइंट मिल गया। अब जिसमें देखो मेरा इतना ही रिस्क रहता है, इसमें 15 पॉइंट दिया, तो ये देखो आपका ये 2 कैंडल है, और ये एक कैंडल, ठीक है, 2 सेल इसी में मेरा निकल गया ना। तो 15 पॉइंट का एक बाइंग है, हाँ प्रीमियम अच्छा भगाते हैं यहाँ पे, मतलब लगभग 11-12 रुपये प्रीमियम यहाँ पे बढ़िया सस्टेन हुआ था। अभी जैसे इसका ये लो है आपका ये वाला फ्रेंड, इसी पे ना टैप करेगा, फिर यहाँ से देखोगे आपका ये एक अच्छा खासा जोन बन चुका है, समझ में आ रहा है। फिर ये हल्का रिजेक्शन लेके फिर देखो यहाँ पे आपको डबल टॉप समझ में आ रहा है, पहला टॉप तो नहीं क्लियर है, लेकिन यहाँ पे देखोगे डबल टॉप यहाँ पे लेवल बन चुका है, ठीक है। फिर डबल टॉप लेवल बनने के बाद देखो उसी अगेन उसी लेवल पे आपका है, तो यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते थे इस रेंज पे, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट नहीं निकालेगा, क्योंकि प्रेडिक्शन आपका ये बेस्ट है, डायरेक्ट बाइंग उठा छू भी नहीं सकता ये, देखोगे
आपका देखो इंस्टेंट 15 पॉइंट यहाँ पे मिल गया अगेन, ठीक है। मैंने पहले पैर पे नहीं लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये अच्छा लेवल था नो डाउट, क्योंकि यार एम टाइप बना है, ये इसके लो पे ये टैप करेगा, फिर यहाँ पे देखो आपका अगेन डबल टॉप यहाँ पे बना के इंस्टेंट ये सेलिंग आया, समझ में आ रहा है इस लेवल पे। तो और ये देखो आपका ये लो था परफेक्ट, आपको भी समझ में आ रहा है, ठीक। तो 15 पॉइंट मिल गया ना, अगर लेते तो 15 पॉइंट मिल जाता फ्रेंड, ठीक है। ये सेलिंग टाइम फ्रेम देख लो आप लोग इसका 11:02 के आसपास। आगे चले, अब आगे चलोगे तो फिर देखो क्या कह रहा है, फिर अगेन इसी देखो इस लेवल पे आया, ये जो आपका लेवल बन चुका था, ये लेवल इस पे आया, ये बॉटम बना है आपका, फिर बॉटम बनाने के बाद एकदम एक्यूरेट इसी इसी पे टैप करेगा और कहाँ करेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंट आपका देखो 12 पॉइंट मिल गया, तो मेरा इतना ही रहता है फ्रेंड, मेरा 6-6 पॉइंट का रिस्क रहता है। ये मात्र जो देखो ये ग्रीन कैंडल है और ये आपका देखोगे दूसरा कैंडल है, बस दो एक ही कैंडल का रिस्क रहता है। तो 12 पॉइंट मिल गया ना, 12 पॉइंट कम नहीं तो बढ़िया प्रीमियम भागा है भाई, स्कैल्प आपको समझ में आ रहा है, दिक्कत क्या है। फिर आपका ये देखो कितना परफेक्ट प्रेडिक्शन है, अब मेरा एकदम क्लियर होगा। यहाँ पे मैं फिर अगेन यहाँ पे सेलिंग करूंगा इसी लेवल पे, क्योंकि आपका रेंज है बन चुका है, दूसरा तीसरा हाई चौथा हाई यहाँ पे अगेन बना रहा है। फिर उसके बाद देखो किस हिसाब से प्रेडिक्शन चला है, यहाँ से देखो आपका इसका पहला लो, ये दूसरा लो, फिर यहाँ से देखो ब्रेक डाउन दे रहा है, क्योंकि सेलिंग जोन है ना भाई। तो सेलिंग जोन बनने के बाद देखो आपका ये पहला लो, ये दूसरा लो, तीसरा लो, ये हाई है फ्रेंड, पहला हाई दूसरा हाई तीसरा हाई। यहाँ से देखो कि ये लेवल के ऊपर यहाँ आया और यहाँ पे सस्टेन हुआ है, यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा तो और कहाँ आएगा। फिर ये देखो कोई ब्रेक डाउन दिया, फिर अगेन देखो इसके ये जो लोअर लो है ना फ्रेंड, लोअर लो इस पे देखो यहाँ पे रिटेस्ट करना है मार्केट, थोड़ा सा डराता है, पोजीशन खराब करता है। अगर सही जगह हो तो दिक्कत क्या है, यहाँ पे अपने ले रखा है तो यहाँ पे भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं होता। फिर देखो ब्रेक डाउन दिया, फिर उसके बाद देखो प्रेडिक्शन, इसको रिमूव कर देता हूँ, प्रेडिक्शन इसका बेस्ट था। और यहाँ पे इसका देखो ध्यान से असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप क्रिएट किया था, जिसमें देखो इसका बार बार यहाँ पे ये हाई रहेगा, यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग डाउन देखने को मिला, और इसके लो पे यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे फिर इसका देखोगे लो रिटेस्ट करके सेलिंग आ रहा है, बेस्ट प्रेडिक्शन था। इसका हाई यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो इसका ये लो समझ में आ रहा है, इस पे रिटेस्ट करके यहाँ से तभी तो सेलिंग आया है। तो इसके लो पे यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया, ठीक है, अच्छा लेवल था। और ये एक और चीज़ पे यहाँ पे आपका लोअर लोअर के यहाँ पे देखो क्या क्या बना रहा प्रोजेक्शन, ये समझ में आ रहा है। इसका दो डबल टॉप था जिसपे आपका ये लेने को यहीं पे सेलिंग कर देता, वही ट्रेंड लाइन था और यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला, ठीक। ये आपका प्रोजेक्शन कैसा लगा, इसके लो पे रिटेस्ट करके फिर इसके देखो ये लो पे रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया ना। तो बेस्ट ऐसे ही प्रोजेक्शन ढूंढते हैं, टोटल कैलकुलेट करें। अब हमें हाई लो नहीं मतलब है, हाँ देख लेंगे लास्ट इसका कहाँ तक क्या कह रहा है। हमने यहाँ पे एक एंट्री लिया, चाहे यहाँ पे भी, और होल्ड किया, ये देखो होल्ड किया तो यहाँ पे एकदम डायरेक्ट हमें 50 पॉइंट यहाँ पे मिला। अब इसमें मेरे देखो मेरा कम से कम 10 एसएल निकल गया, 10वां स्कैल्प आपका यहाँ पे 50 पॉइंट का यहाँ पे दिया। देखो कैसे मैं एसएल लेता, ध्यान से देखना, ये पहला एसएल, ये दूसरा, फिर यहाँ पे देखो ये तीसरा, ये चौथा, फिर ये पाँचवा, फिर ये छठा, ठीक है। इतना ही रहता है, ये 6 एसएल इसी में निकल गया ना काट पीट के, ये 7, इतना ही रहता ही है मात्र, ठीक है। तो ये था कुछ इसका लेवल ऑन लॉजिक। टाइम फ्रेम देख लो इसका, टाइम फ्रेम आपका 11-13 से लेके इसका अगर आप लोग चेक करोगे चाहोगे तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन यार खराब करते हैं। यहाँ ध्यान से देखो क्या किया इन्होंने, अरे एटलीस्ट यार ये पहला लो ये दूसरा लो ये इसके आसपास, ये देखो यार थोड़ा सा वही बीच में यहाँ पे गेम खेल दिए, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा ऐसे यार करने लग गए हैं। अब इस पर टैप करके यहाँ से डायरेक्ट उठा तो मैं बाइंग यहाँ पे कैप्चर किया होता मैं, अभी बीच में ये गेम खेलने लग गए यार। थोड़ा सा बीच में देखोगे कितना पॉइंट के गैप अप खेले हैं, देखोगे वही 6 पॉइंट का रिस्क लेके अब यहाँ पे बाइंग का आप कर सकते हो, देखो वही किया है ये, समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ इस रेंज के ऊपर ये सस्टेन हुआ था, वहाँ पे बाइंग ले सकते थे नो डाउट, ये जो रेंज है ना यहाँ पे बाइंग आप ले सकते थे। देखो इस ये जो कैंडल था 11:32 पे, अब वही है थोड़ा सा वही 6 पॉइंट का यहाँ पे गैप खेल के यहाँ से बाइंग उठा दिए, ये समझ में आ रहा है मेरे को। ये भी आपको लेवल समझ में आ रहा होगा, ये हायर हाई लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ओबियसली बाइंग आता ही है, समझ में आ रहा है। तो वही है यहाँ पे देखो सस्टेन हुआ, फिर ये देखो आपका ये रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ, फिर आपका देखो बेर होते गए सस्टेन, और यहाँ पे एकदम डायरेक्ट देखो इसी लेवल पे है। तो यहाँ पे एक सेलिंग करते हैं यार, बहुत डेंजर जोन बन चुका था ये अब, इसका लो और ये डबल लोअर जोन है ना, याद रखना जब भी डबल लोअर जोन पे आए, जैसे ये देखो एम टाइप है, ये भी वही है, इसी पे टैप करके लो बना के तो इस पे आए, जब भी रिटेस्ट करें तो सेलिंग कर लिया करो। कुछ प्रेडिक्शन सीखने को मिला है, तो ये इनका कुछ लेवल एंड लॉजिक था। तो यहाँ पे आपका एक ये भी एक अच्छा स्केल था यार, 11:32 पे ये एक सेलिंग डाउन रियली में है, हाँ तो बढ़िया है सेलिंग डाउन, उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले ये बाइंग का चेक कर लो।
तो ये इसका कुछ लेवल था। ये टाइम फ्रेम देख लो आप, 10:11:34। एक बार अगेन रिपीट करें तो बाइंग क्या कारण था, मैंने नहीं ले पाया। तो ये इसका जो लेवल देख रहे हो यहाँ पे 6 पॉइंट का गैप कर दिया, ये एक बेस्ट लेवल था बाइंग के लिए, ठीक है। तो कर दिए, तो हाँ वही यहाँ पे रिस्क ले सकते थे ऐसा लेके। ये इस रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, डबल हाई ट्रिपल आपका हाई है, ये भी आपका लेवल ही है कि इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे तो बाइंग आएगा ही, क्योंकि ऊपर निकाल रहा है। ये भी देखो आपका लेवल ब्रेक करते गया ऊपर, ठीक है। तो ये इनका लॉजिक था। अरे 30 पॉइंट भी अच्छा स्कैल्प था तो मिल गया वो, तो क्या दिक्कत है। इंस्टेंट देखो आपको 30 पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। निफ्टी 50 11 4-5 रीजन था, मैंने आपको बता दिया। हम्म, कितना दिया है? तो ये फ्रेंड यहाँ पे आपको 30 पॉइंट के आसपास मिल गया। अरे बढ़िया प्रेडिक्शन था ये एक अच्छा रेंज था ये, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन हुआ, अच्छा देखो 30 पॉइंट मिलने को मिला। फिर हाँ थोड़ा सा ये भी प्रेडिक्शन थोड़ा सा क्या है, चलो सही किया है। सेलिंग जोन, अरे यार ये सेलिंग जोन था, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन है, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट हाई का यहाँ पे रिस्क लेके ले सकते थे, एकदम जो प्रेडिक्शन हमको दिखाई भी दे रहा है। और ये इस पे लिया थोड़ा सा, वही इस लेवल पे थोड़ा सा सेलिंग ले लेता ना, वही इसके बीच में देखोगे वही 4-5 पॉइंट का गैप है, तो यहाँ पे लेते। तो वही कितना पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था आपका, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। कितने पॉइंट के आसपास है ये। हाँ तो वही देखोगे 7.5 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे रिस्क दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट का रिस्क लेके यहाँ पे एसएल रहता है आपका, इसके ऊपर सस्टेन होता है और ट्रेड कर देते हैं, ये लास्ट लेवल था। तो वही है, यहाँ से सेलिंग आया, वही थोड़ा सा यहाँ पे खेलने लगे, वहाँ पे देखो यहाँ पे वही 7-8 पॉइंट का यहाँ पे गैप खेलने लगे, तो इसको थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। फिर यहाँ से सेलिंग आया, फिर ये देखो यहाँ से तो ब्रेक ही आया है, ठीक है। इसके नीचे सस्टेनेबल लेवल के ऊपर टाइम फ्रेम देख लो, टाइम फ्रेम 11:43। और फिर इसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, ये देखो बॉक्स में कई देर तक यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ठीक है। और होल्ड करने के बाद आपका ये लो सस्टेन हो रहा है, इंस्टेंट निकाला है। वही है जो पहले ले रखा होगा यहाँ पे उसको मिल गया होगा, जो इसका डबल हाई है ना। ये एम टाइप यहाँ पे लेवल बना के सस्टेन हो रहा है, ठीक। अच्छा लेवल था। फिर हाँ ये आपका लो तक पहला टारगेट दिया, और ये देखो जो आपका गैप जोन था ना, ये देखो यहाँ पे ये तो दिया नहीं, लेकिन इसने ये प्राइसिंग को फॉलो किया था फ्रेंड, एकदम एक्यूरेट। ये जो आपका लोअर लो था इस पे देखो आया है ना टैप करना, तो यही मैं आपको बता रहा था। तो ये कुछ इनका ट्रेडिंग था, क्या लॉजिक था, जो भी हो, ठीक है। कितना पॉइंट दिया अगर होल्ड करते तो आप लोग, देखोगे 45 रुपये आपको मिल गया इंस्टेंट, ठीक है। तो आपका 12वां स्कैल्प यहाँ पे 45 यहाँ पे मिल गया। आगे चले, 13वां स्कैल्प, 14वां स्कैल्प, 15वां स्कैल्प। फिर आगे चलो, फिर ये आपको पता चल गया ये बेस लेवल है, ठीक है, बेस लेवल, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेडिक्शन लेने को यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन थोड़ा खराब किया, एटलीस्ट इसके लोअर लोअर जोन तक आ जाता। ये जो आपका लोअर लो है, ये डबल लो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन, अब वही इसमें यहाँ पे भी देखो कि थोड़े से बीच में गैप खेलना सीख गए। 4-5 पॉइंट का रिस्क होगा, जो वही है, इस पर टैप करके यहाँ से सेलिंग डाउन है। फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना, ठीक है। तो ये लॉजिक था यहाँ पे। हाँ कितना पॉइंट दिया है यहाँ, प्रोजेक्शन है बेस तक मिल गया, थोड़ा सा वेट करो बस। ये 22 पॉइंट दिया है, और इसके बाद आपका ये डबल हाई, ये दिख रहा है ना, डबल बॉटम, डबल टॉप, यहाँ से सेलिंग डाउन देखने को मिला। फिर आपका ये डबल बॉटम है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के प्रोजेक्शन फिर चला रहा था ये देखो। और आपका यहाँ से ये, हाँ ये डबल बॉटम था, जो लेने को मिल गया होगा, जिसको मिला होगा 10 पॉइंट के आसपास हो गए। 20 पॉइंट दिया है ना, हाँ 20 पॉइंट दिया। और ये आपका ये डबल टॉप वाला 20 पॉइंट दिया, 40 पॉइंट हो गया फिर। प्रोजेक्शन सही चल रहा था। फिर इसके बाद देखो आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो। फिर इसके बाद ये प्रोजेक्शन आपका ये बना है, पहला हाई है समझ में आ गया, ये दूसरा हाई, ये, और यहाँ पे आपका देखोगे ये तीसरा हाई, ठीक है। तो बार बार आपका ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, इसी पर असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप क्रिएट करा था। और यहाँ पे आपको देखोगे ब्रेकडाउन मिला, तो फिर हल्का सा ये रिटेस्ट करना है, एंड रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पे एक प्लान कर सकते थे इस लेवल पे, अरे वही एम टाइप लेवल बना के फेल डाउन देखने को मिला, ठीक है, फोल्डिंग डाउन। तो यहाँ पे एक रिस्क था, और असेंडिंग ट्रायंगल आपको समझ में आ गया, ब्रेक किया, अच्छा यहाँ पे ब्रेक डाउन देखने को मिला, सस्टेन हुआ कैंडल, ठीक है। तो ये आपका रिस्क लेवल अच्छा था, 12:32 के आसपास, समझ में आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये ट्विजर कैंडल बनाया है, जो कि इसके लो पे टैप करके ये ट्विजर कैंडल बना के सेलिंग डाउन देखने को मिला है। कितना पॉइंट सस्टेन हुआ आपका यहाँ पे अगर चेक करोगे,
54 पॉइंट, मान लो 50 पॉइंट का एक स्कैल्प हो गया, ठीक है ना। असेंडिंग ट्रायंगल था, उसी लेवल पे आपका होल्ड करता है और डायरेक्ट बीच में कुछ प्राइजेशन खराब नहीं किया, ये बेस्ट था, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये बार बार ये बॉटम पे भी देखो आपका 20 पॉइंट दिया, ये तो मैंने ऐड नहीं किया ना। 20 20 40, ये बॉटम पे देखो यहाँ पे 20 पॉइंट दिया, फिर वही इसी के आसपास वही सेलिंग लेके यहाँ से सेलिंग डाउन देखने को मिला इस लेवल से, ठीक है। ये भी फिर यहाँ से देखो, फिर अगेन बॉटम यहाँ पे ये भी 10 पॉइंट दिया होगा, तो वही इसी डबल टॉप पे अपना रेंज बना के फुल डाउन देखने को मिला, अच्छा रेंज था। और ट्रेंड हाई बार बार इसी ट्रेंड से रिजेक्शन ले रहा था, तो बस यहाँ से आपका सेल डाउन है और अच्छा प्रोजेक्शन चला, ठीक है। 50 पॉइंट मिल गया, ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। ये भी देखो आपका अच्छा रेंज था यार, लेकिन थोड़ा सा ना यही, हाँ इसको सेल डाउन देना था, लेकिन इसलिए थोड़ा प्रॉपर प्रोजेक्शन, ये देखो आप 15 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक। और तो मैं क्या ही बताऊँ, तो ये इसका एक अच्छा खासा आपका सेलिंग डाउन देखने को मिला। अब आगे चलते हैं, अब हाई लो से मतलब नहीं है, इसमें देखो क्या कह रहा है। हाँ ये फ्रेंड, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला आपको, किसमें, निफ्टी 50 में, देखो क्या क्या है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ये ट्विजर कैंडल है, इसको यार एक बार रिमूव करता हूँ। हाँ तो देखो क्या कर रहा था, ये तो यार हमने ऐड कर लिया, टोटल क्या रीजन था 50 पॉइंट का, इसका मैंने बता दिया ना, टाइम फ्रेम आपका 12:32 पे आया था, 50 पॉइंट दिया। तो कोई यहाँ पे भी अगर लिए होते, क्योंकि वो देखो एम टाइप लेवल बना के ये लो लो आपका यहाँ पे सस्टेन हुआ, इस पे देखो रिटेस्ट करके सेलिंग आएगा, समझ में आ गया। तो ये सब लेवल होता है यार इंपॉर्टेंट, जहाँ रेंज होता है बढ़िया, वहाँ पे सेल डाउन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये भी देखो ट्विजर कैंडल बना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल कंपेरिजन में यहाँ पे रेड कैंडल है, और कई देर तक यहाँ पे होल्ड कर रहा है, रीजन सेलिंग के लिए। फिर आपके यहाँ पे बॉटम जोन होगा, अगर चेक करोगे आप, तभी तो ये बाइंग उठा है। लेकिन फिर भी इसमें मेरे को समझ में आ रहा है ना भाई, यहाँ पे ट्विजर कैंडल बनाया है, इसका हाई के ऊपर से स्टोन, हाई के ऊपर ही जाएगा। हाँ ये एकदम फ्रेंड मेरा एक्यूरेट सेलिंग है, सेलिंग का रीजन मैं बताता हूँ। ये आपका देखोगे बार बार आपका लो लो इसी ट्रेंड लाइन पे आपका बेस बना रहा था, और ये ब्रेकडाउन देगा तो सेलिंग आएगा ही, इसलिए वेट किया करो, डबल टॉप आपको मिले यहाँ पे सेल कर दिया करो, ठीक है। ये जो कि पहला टॉप ये बना है, दूसरा टॉप यहाँ पे बना है, ठीक है। इसका एक बार ये चेक करना, बॉटम जोन कुछ तो होगा, 1252 पे एक बार चेक करते हैं, 1252 पे, हाँ है, तो फिर ये जोन है, इसी के कारण ले लिया होगा, ठीक है, ये रीजन है। चलो फिर आगे चले, फिर फ्रेंड एक आपका ये एक तरह से सेलिंग है, कितना पॉइंट दे रहा है, मिला है, दे रहा है क्या, एकदम देखोगे आपको एकदम एक्यूरेट 33 पॉइंट मिला है। भाई पहला टारगेट यहीं तक लो ही तक ना लोगे, तो वही 30 पॉइंट का आपको दिया है स्कैल्प, ठीक है। आगे चले, 30 पॉइंट था, एक्सपायरी था, तो वही 25-26 रुपये प्रीमियम निफ्टी का मिल गया होगा, और 18 19 20, ठीक। आगे चले, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे फ्रेंड, इस आपका इस लेवल पे अगेन यहाँ भी होल्ड कर रहा है, और यहाँ से देखोगे होल्ड करने के बाद डबल बॉटम बना के इंस्टेंट उठा, फिर इस लेवल के आसपास जो आपका ट्विजर कैंडल था, यहीं पे देखोगे, हाँ यहीं से देखो सेलिंग डाउन निकल, ये मेरा उतना पोजीशन सही नहीं था, ठीक है। और एक ये बाइंग गया था, हाँ यहाँ पे एक बाइंग गया था फ्रेंड, क्योंकि इसके ऊपर से बताता हूँ इसका रीजन, यार खिचड़ी पच रखी है ना, थोड़ा सा यार पोजीशन को बढ़िया करता हूँ, 1 मिनट को। तो ये बाइंग का यहाँ पे लेवल में बताता हूँ क्या कर रहा था, इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा, नहीं इस लेवल के आसपास लिया है। इसमें देखो ध्यान से क्या कह रहा है आपका, इसके ऊपर यार सस्टेन हो रहा है, ये जो आपका बॉटम ही है, हाँ बेस ही मान लो इसके आसपास, ठीक। तो यहाँ पे इसके ऊपर ही सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे जो बाइंग किया होगा एकदम एक्यूरेट, यहाँ उसको मिल गया होगा, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन हुआ है यार, बाइंग ऐसे टिक जाएगा, फिर हल्का सा यहाँ पे रिजेक्शन लेके ये आपका देखोगे, इसका अगर हाई, हाँ इसी में थोड़ा होल्ड कर रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। तो वही यहाँ पे जो लिया होगा एंट्री, अगेन बॉटम बना के, एंड इसका ये देखो लो पे आपका ये जो रेंज दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से बाइंग उठ गया, ये हाई तक आया, टारगेट दिया, समझ में आ रहा है। तो ये इसका टाइम फ्रेम देख लो, 1:17 पे कितना पॉइंट दिया, अगर होल्डिंग करते तो देखो आपको 28 पॉइंट मिल जाता, ठीक है, 25 पॉइंट। लॉजिक एक बार अगेन बता देता हूँ, बहुत बहुत रेयर जोन था, क्योंकि देखो ये डबल बॉटम था, इसके ऊपर यहाँ पे देखो मेरे को नहीं पता है सपोर्ट जो भी है कुछ भी, मैंने यहाँ पे ये ले एंट्री लेने को ले सकते थे, क्योंकि होल्ड करके डाउन साइड निकाल रहा है, ये लो, लेकिन छोड़ो जाने दो, बेस्ट जगह है जो प्रेडिक्शन समझ में आ रहा है। इसके यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप भी बोलते हैं, इसके डबल बॉटम है, रेंज पहला बॉटम दूसरा बॉटम, इसके ऊपर यहाँ पे सिस्टम में मैंने एंट्री लिया, हल्का से ये डबल टॉप मिला, सेलिंग आया, ठीक है। वही इस पे वही बॉटम बना के जो रेंज है ना आपका ये वाला, बॉटम बना के इंस्टेंट ये उठ गया, समझ में आ गया। तो यही कारण था इसका सेलिंग का, समझ में आ रहा है लॉजिक जो भी रीजन। अब आगे चले, हाँ फिर यहाँ पे देखो मेरा एक फेवरेट लेवल बना,
ये मैंने ऐड कर दिया जो लेवल था ना बाइंग का यहाँ पे। ये देखो इस रेंज पे मेरा टैप किया, इस लेवल पे मैंने यहाँ पे एक सेलिंग किया एकदम एक्यूरेट डिट्टो। यहाँ बॉटम तक दिया ये को टारगेट दिया। ये देखो क्या ही बेस्ट पोजीशन था, मैं इसी लेवल का वेट भी कर रहा था। ये बढ़िया पोजीशन चला, समझ में आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस पर टैप किया मेरे लेवल पे, ये जो डबल टॉप था, क्योंकि यहीं से देखो यार आपका सेलिंग भी आया था। ये जो लेवल था असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप बना के ये रेंज के ऊपर, इसी पे टैप किया। टैप करने के बाद देखो आपका ब्यूटीफुल एक बार बार फिर ये जो आपका हाई रही है ये लेवल, समझ में आ रहा। और ये आपका देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे चैनल था, ठीक। ये तो आपको प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है, इसमें हाई लो ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये वाला जो लेवल था, देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे आपका पहला बॉटम जोन, ये दूसरा बॉटम जोन, और यहाँ पे आपका देखोगे तीसरा बॉटम जोन, ठीक है। तो चैनल पे ही बनाया ना भाई। और पहला एक चीज़ कंफर्म हो गया। और दूसरा चीज़ आपका देखोगे ये बार बार ना इस रेंज में देखो कई देर तक इसी में होल्ड कर रहा था, और फाइनली इसका लो का आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला इंस्टेंट, ठीक। तो वही यहाँ पे लिया होता है, चाहे ये चैनल समझ के यहाँ पे भी लिया होता है, तो उसको ये देखो ये लो ब्रेक किया, फिर ये यहाँ तक टारगेट दिया, फिर उसके बाद देखो अगेन क्या किया लास्ट में, ये आपका लो रेंज है, हाँ यही है। इस पे देखो आपका यहाँ पे बॉटम बेस बना के इंस्टेंट इस पे वही देखो जो रेंज है ना इसके बीच में ये डिमांड जोन, इस पे टैप करके यहाँ से आपका ये लो फुल डाउन हुआ, समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये रुका ही नहीं है क्या, वही इस पे देखो रिटेस्ट करके यहाँ पे, और रिस्क लेना पड़ता है ना, वही 1 पॉइंट का बीच में गैप है, वही रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग डाउन देखने को मिला। फिर अगेन देखो उसके लो पे ये रिटेस्ट करके सेलिंग डाउन देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब इनका लेवल एंड लॉजिक था। कितना पॉइंट ये सस्टेन हुआ है जो यहाँ पे होल्ड गया। अब देखो इसमें मेरा कितना एसएल निकल गया। ये चैनल था, कई प्रकार का रीजन था यहाँ पे, ये लेवल था, तो देखो एक एसएल, ये दूसरा एसएल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 8 एसएल। और ये बाइंग का भाई मेरे को लेवल पता नहीं है, लेकिन ये पता है इस लो पे आपका रिटेस्ट कर रहा है, तो देखो ये 9वां, ये 10वां, ठीक है बस। तो ये था 10 एसएल निकल गया मेरे इसी में, टोटल 100 पॉइंट हो गए। ऐसे ऐसे ट्रेड पकड़ते तो मज़ा आता है। ये देखोगे 85 पॉइंट दे दिया इंस्टेंट, ठीक है। 85 पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे वही 85 पॉइंट के मिल गया, और क्या लोगे भाई। फिर इसके लो पे आपका वही रिटेस्ट करके फिर यहाँ पे वही देखो ऐड करो, ये देखो ये भी 30 पॉइंट देके गया ना, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। और इसका बाइंग एक बार ये चेक करना क्या लॉजिक है इसका, 2-4 पे जो इसका लास्ट वाला जो लो है ना, इनका कभी कभार लो ही मेरे को समझ नहीं आता भाई ना, इसमें तो कुछ उतना खास है नहीं। एक यहाँ पे लो है 23,924 पे। हाँ तो प्राइस यार कभी कभार लो भी खराब करते हैं, यही मेरा मूड खराब होता है, ठीक है। आइयो समझ में आएगा भाई लोगों को। तो ये सब था 85 और प्लस में 30, अच्छा प्रेडिक्शन मिल गया ना। तो ये चैनल था यार, ये अच्छा प्रेडिक्शन था, तो इसी का सेल डाउन देखने को मिला। और ये देखो कितना प्रेडिक्शन, ये इसको बोलते हैं ट्रेडिंग यार, यहाँ से एकदम एक्यूरेट डिट्टो फॉल हुआ। ये आपका प्रेडिक्शन बेस्ट था। ये लो यार यहाँ पे सस्टेन रहा, यहाँ नहीं आएगा तो सेलिंग और कहाँ आएगा। फिर ये देखो रिटेस्ट करके बता भी रहा है कि अब मैं रिटेस्ट कर रहा हूँ, और हाँ इसके ऊपर सस्टेन हो तो ग्रीन कैंडल एक कैंडल बनता तो रिस्क था आपका, छोटा सा रिस्क था, और वही टैप करके यहाँ से सेलिंग आया। और उसके बाद आपका प्रॉपर देखो प्रोजेक्शन कितना बढ़िया फॉलो किया है, ठीक। फिर ये पता नहीं बाइंग का भाई जो बेस है इसमें समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ ये देखो फिर भी मेरे को एक चांस दे रहा था जो इसका हाई रही है, और इसके ऊपर सस्टेन हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा भाई, इसके लो है ना आपका, इस पर टैप करके हमेशा सेलिंग आएगा। ये देखो यहाँ पे एनगल्फ कर लिया ना लोगों को, तो ये था। और फिर हाँ ये देखो मैंने ये बाइंग यहाँ पे पिकअप इस रिस्क लिया था, ये डबल बॉटम मेरे को मिला जो पहला बॉटम पे तो नहीं ले सकता, लेकिन दूसरे बॉटम पे मैंने लिया एंट्री। इसका रीजन बताता हूँ क्या था। ये बीच वाला एक बार उड़ाता है मेरे को, ये दिमाग खराब कर रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखो आपका एक फ्रेंड हाई रहेंगे पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, समझ में आ रहा है। और आपका यहाँ पे ये डबल बॉटम था, और आपका हाई रहेगा पे असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप क्रिएट करके डबल बॉटम के साथ इंस्टेंट देखोगे इसका पहला ही दूसरा ही तक आपको ये टारगेट दिया, समझ में आ रहा है। तो ये इनका लॉजिक था, और जो भी हो कितना पॉइंट दिया अगर होल्डिंग करते थे यहाँ पे इंस्टेंट, ये आपका देखोगे जो 25 पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, तो 25 पॉइंट का एक यहाँ पे आपका स्कैल्प हुआ है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, 25 पॉइंट का एक यहाँ पे आपको स्कैल्प देखने को मिला है, किसमें, निफ्टी में। अच्छा लेवल था, ये बॉटम जोन था, तभी मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। 2 बज के टाइम फ्रेम देख लो इसका 14 मिनट पे। और यहाँ पे भी देखो ये एनगल्फिंग कैंडल है, लेकिन यहाँ पे लेके क्या फ़ायदा भाई, जब आपने इस लो पे टैप पे रिस्क ही नहीं लिया, तो ये आधा तो कैंडल आपका निकल गया, तो क्या फ़ायदा भाई। इसी को बोलते हैं एनगल्फ कैंडल, ठीक है। एनगल्फ कैंडल का क्या फ़ायदा यार, जब यहाँ पे ले रहे हो आप लो समझ के, यहाँ पे लो ना टैप करके, यहाँ से डायरेक्ट बॉटम तक आपको दिया है।
फिर यहाँ से बॉटम बना के देखो इंस्टेंट 25 पॉइंट दिया है। लॉजिक यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम था और यहाँ पे हाई रहेगा पर रेजिस्टेंस लेके एकदम डायरेक्ट देखो ब्रेकआउट निकाला है। तो ऐसे लेवल पे मिस मत किया करो। देखो फिर यहाँ पे मेरे एकदम एक्यूरेट, ये तो आपको पता चल रहा है। अरे हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस से कुछ मतलब नहीं है, आपको भी पता चला लो और ये हाई देखो उसी लेवल पे यहाँ पे टैप किया। फिर मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा ना, देखो एकदम एक्यूरेट सेलिंग मिला यहाँ पे, समझ में आ रहा है। इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 2:26 पे इसका ये सेलिंग डाउन देखने को मिला है, ठीक है, एकदम इसी रेंज से। और ये देखो पहला टारगेट आपको बॉटम ही तक ना देगा, ये लेवल तक का यहाँ पे देगा, समझ में आ गया। फिर यहाँ से देखो इंस्टेंट आपका बाइंग उठा है, समझ में आ गया। तो इसलिए वेट क्या करो, यहाँ पे दौड़ा के क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे देख रहे हो एक पॉइंट भी इधर टारगेट नहीं, एंट्री नहीं दिया सेलिंग के लिए, और वही उड़ा दिया। जो लोग दौड़ा के यहाँ पे फॉर्म में लिया हुआ एंट्री, बेस लेवल है ना भाई, यहाँ पे बेस लेवल है। तो यही बेस बना के थोड़ा सा ना ये क्या गड़बड़ किए हैं, हल्का से वही इसके आसपास वो टैप करके वही सेलिंग डाउन आए। वही इसके बीच में आप देखोगे थोड़ा सा ये गैप डाउन, गैप खेलना सीख गए हैं, गैप करके वही 1 पॉइंट का मात्र 2 पॉइंट का वही इसी पे टैप किया, फिर यहाँ से सेलिंग आ गया, समझ में आ गया। ये रेंज था ना, डबल टॉप बना के सेलिंग आया। और इस बार ये देखो लो निकालेगा तो इसलिए सेलिंग आएगा, ये सेलिंग आया, ये देखो क्या ही बढ़िया सेलिंग आया, समझ में आ रहा है। तो ये सब लॉजिक लेवल है, एकदम बढ़िया प्रेडिक्शन चला था यार। इस पे देखो टैप करके क्या ही सेलिंग आया, बढ़िया प्रेडिक्शन था, समझ में आ गया। तो ये भी वही है, ये जो इसका लो है ना यहाँ पे आपका वही समझ सकते हो, अच्छा रेंज था, ब्रेक डाउन दिया, अच्छा फॉल मिला। तो चेक करते हैं एक बार क्या हिसाब किताब है। ये हाँ मेरा एक सेलिंग था जो कि एकदम देखो वो एकदम एक्यूरेट मेरे को 30 पॉइंट का एक स्कैल्प दिया है, ठीक है, 30 पॉइंट। फिर अगेन यहाँ पे बेस चाहे मैं लेने को ले सकता था, लेकिन मेरा बाइंग का एकदम एंट्री नहीं था। क्योंकि जब भी याद रखना डाउन ट्रेंड में हमेशा फ्रेंड ऐसा ही जो बाइंग निकालता है ना, प्राइजेक्शन ना ही प्रीमियम आपका मूव करेगा, देगा भी तो वही छोटा छोटा, उसमें लेके ड्रॉप हो जाओगे, ऐसा लेट होगा 100%। तो लेना नहीं चाहिए डाउन ट्रेंड में हमेशा। डाउन बाइंग का जैसे सेलिंग आया देख रहे हो पूरा एकदम मेरे को, ये जैसे 30 पॉइंट आपका एक्सपायरी भी था, ये 30 पॉइंट आपका यहाँ पे मोमेंटम दिया, तो इसमें 30 रुपये मेरे को प्रीमियम मिला, इंस्टेंट मिला, ठीक है, और इतना मूव भी किया। फिर अगेन हाँ ये कि मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, छोटा सा हाई का यहाँ पे रिस्क लेके एकदम इंस्टेंट ले लिया था इस रेंज के आसपास, क्योंकि ये भी आपका रेंज बना हुआ है, इसी पे आपका टैप करके इंस्टेंट सेलिंग है। तो वही इसी लेवल पे, अब इसके बीच में बारे में क्या ही बताऊँ, 2 पॉइंट का गैप होगा मात्र निफ्टी का, तो यहीं से सेलिंग डाउन देखने को मिला है, ठीक है। और ये भी एक रेंज है ना इसका, हाई ये भी रेंज इसका देखो, ये लो सॉरी हाई है, ये भी तीसरा हाई, तो यहीं से सेलिंग आया, समझ में आ गया। और फाइनली ये आपका लास्ट में तो ये लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा तो और कहाँ करेगा, अच्छा मिला सेलिंग, ठीक है। और ये देखो आपका ये डायरेक्शन में दे रहा था कई देर तक, देखो यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे इंस्टेंट सेलिंग आ गया ना। तो ये सब लॉजिक है। और देखो इसके लो पे आपका ये रिटेस्ट किया ना, रिटेस्ट करके तभी तो सेलिंग आया इतना, ठीक है। फिर इसका ये यहाँ से देखोगे लो लो रेंज यहाँ, तो इसके यहाँ से लो पे आपका देखो यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे बेस बना के ये आपका फोल्डिंग डाउन इसके लो पे रिटेस्ट करके यहाँ से इंस्टेंट आपका टारगेट देने को ट्राई किया है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वही हिसाब लगा लो एकदम एक्यूरेट, 47 मतलब 45 पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये अच्छा लेवल था, लॉजिक के कारण मैंने बता दिया। यहाँ पे भी लिया तो फिर भी आपको यहाँ पे वही 25-26 पॉइंट मिल गया होता, और यहाँ से तो जो ब्रेक किया और ये देखो मात्र इसके बीच में एक 2 पॉइंट का गैप है, देन सो आपको यहाँ पे सेलिंग डाउन देखने को मिला। और ये मेरे को लग रहा है ये हाई रहेगा पर रेजिस्टेंस ही लिया है एक प्रकार का, ठीक है, जो लेवल है ना इसका पहला आई यहाँ पे, दूसरा आई और ये तीसरा आई था। ये टैप करके इंस्टेंट ये बार बार इसी पे देख रहे हो, ये आपका हाई लो बना के रेंज से सेलिंग देखने को मिला, ठीक है, परफेक्ट लेवल था। आई होप समझ पा रहे होगे। तो ये कारण था। अब आगे देखो इसका लो अगर चेक करोगे यहाँ पे कोई है अगल बगल, अरे यार सब छोड़ो, अगल बगल कुछ कैंडल ही नहीं है, इसी में देखते हैं क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखना प्राइडिक्शन जो मैं बताना जा रहा हूँ, ये आपका देखो कितना बेस्ट लेवल था ये, हाँ ये तो बता दिया। इसको लो पे फ्रेंड देखो वही रेटेस करके एम टाइप इसका लो सस्टेन हो रहा है, कैसे कर यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे इसका ही जो लोअर लो रेंज है और इसका हाई रही है, इसके ऊपर देखो आपका यहाँ पे ये सस्टेन हो रहा है, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है कैंडल, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे चेक करोगे इसका ये रेंज, ये देखो डबल हाई दिख रहा है इधर, क्या क्या यहाँ पे आपका बेस बना है, ठीक, इस रेंज के ऊपर बार बार यही यहाँ यही बना रहा है इस लेवल के आसपास, तो इसका ये डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है फ्रेंड, ये वाला लेवल। आज नहीं भी समझ में आ रहा तो थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये आपका देखो क्या कर रहा है आपका, ये ऐसे रेंज में फ्रेंड जब भी ऐसे बने ना एम टाइप, इसके लो के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा हो विथ प्रॉपर आपका देखो पहला हाई, ये दूसरा हाई ट्रेंड का इसके ऊपर सस्टेन हुआ और देखो सस्टेन हो गया, ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यार ट्रैप तो कर रहा है लेकिन कोई नहीं, ये इसको रिमूव करते हैं एक बार।
देखो फिर क्या किया, बेस आपका कहाँ बना रहा है, इस रेंज के आसपास ही बेस बना रहा है। और फिर आपका ये देखो फेवरेट लेवल भी है मेरा, आपका भी होगा, मेरा भी है। ये आपका देखो पहला हाई, ये दूसरा हाई, और ये आपका देखो तीसरा हाई, पहला बॉटम जोन, ये दूसरा बॉटम जोन, समझ में आ गया। फिर आपका इसी पे डबल बॉटम बना है, डबल हाई आ रहा है, इंस्टेंट आपका देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो ये बेस जो इसका बना रहा था डबल बॉटम, यहाँ पे भी आपको चांस दे रहा था इस लेवल पे, समझ में आ गया। टाइम फ्रेम देख लो इसका 3:07 के आसपास। और आपका यहाँ पे टारगेट देखोगे, हाँ इसी लेवल पे है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो इसका हाई था ये रेंज यहीं तक ना देगा। तो यहाँ पे एंटर लिया होगा जो, चाहे यहाँ पे वही है इसी के आसपास डब्लू बॉटम बना के, ये मेन था लेवल जो था, इंस्टेंट आपको यहाँ तक का टारगेट दे दिया, ठीक है। तो ये सब था इनका कुछ सिनेरियो बाइंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लान करते हैं, ये देखो इंस्टेंट 28 पॉइंट यहाँ पे आपको दे दिया, वही 25 पॉइंट काट पीट के। फिर यहाँ से देखो आपका सेलिंग आया, ध्यान से अगर देखोगे ये रेंज के आसपास यहाँ से सेलिंग आया। फिर उसके बाद देखो क्या किया आपका प्रोजेक्शन, इसके आसपास आपका देखोगे बेस बनाने का ट्राई किया है, बेस बना के यहाँ से इंस्टेंट आपका ये हायर तक, यहाँ पे डबल हाई तक का आसपास ये क्लोजिंग किया था, ठीक है। और क्लोजिंग करके फिर उसके बाद हाँ इसके मैं ये नहीं देखा, फिर टाइम फ्रेम देखो आप लोग 3:20, हाँ ये लास्ट यहीं तक देखा था 3:10 तक, ठीक है। यहाँ से आपको सेलिंग डाउन देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन का प्रोजेक्शन था, ठीक है, गोल्ड का। हाँ इसको यार ये इसका हाई रहेगा, अगर देखोगे यहाँ पे ये सस्टेन हुआ था, ऊपर तक निकालना था, लेकिन ये ध्यान से देखोगे ये गैप डाउन हो गया ना इतना बड़ा, तो ये कर दिया, अब मैं क्या ही बता सकता हूँ। तो फ्रेंड ये था निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस, आई होप समझ में आ गया होगा। ये रीजन सही था, जो इसका फ्रेंड लाइन पे एंट्री लिया होगा ना ये जो, और इसके ऊपर सस्टेन नो डाउट उसको मिल गया होगा यहाँ तक का पूरा टारगेट होल्ड किया होगा। तो यही कुछ लॉजिक था इसका बाइंग साइड का। और इस पे देखोगे आपका बार बार इसी डिमांड जोन पे आपका ये डिमांड जोन बन गया ना, इसी पे बेस बना के रिट्रेस करके ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। और ये बुलिश फ्लैग था, यहाँ पे डबल बॉटम जो लिया होगा उसको एक्यूरेट ये 20 पॉइंट तो मिल गया होगा। तो वही एक्सपायरी भी आपका वही 20 पॉइंट मिल गया होगा। तो टोटल आप कैलकुलेट करते हैं कितना पॉइंट हमें मिला, ऐड करते हैं निफ्टी का। तो टोटल फ्रेंड 22 स्कैल्प हुआ है, जहाँ जहाँ मैंने बताया प्रोजेक्शन के साथ 50 पॉइंट प्लस में 20 पॉइंट, फिर प्लस में 20 नहीं यार 50 पॉइंट है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 35 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 40 पॉइंट, फिर 35 पॉइंट, 15, 15, 12, 50, 30 पॉइंट, 45 पॉइंट, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30, 25, फिर आपका 85, फिर आपका 30 पॉइंट, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 30 पॉइंट, फिर उसके बाद 45 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 25 पॉइंट, ठीक है। तो टोटल के यहाँ पे कितना हुआ, 782 पॉइंट आपका निफ्टी में हुआ, ठीक है, आपका ट्यूसडे का 782 पॉइंट आपका निफ्टी का हो गया, ठीक है। अब इसका वही एक्सपायरी था तो वही 782 का मान लो, काट पीट के 700 रुपये प्रीमियम आपका यहाँ पे, 700 रुपये प्रीमियम आपका यहाँ पे मिल भी गया होगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे इंटू में 65 से मल्टीप्लाई करोगे, एक लोट पे 65 होता है, तो यहाँ पे आपका देखोगे 50,000 के आसपास आपका यहाँ पे। हाँ एक्सपायरी वाले दिन मैंने वही बता रखा है ना, जितना मोमेंटम करेगा 100 पॉइंट तो आपको वही 95 पॉइंट मिल जाता है प्रीमियम, फास्ट बढ़ता है ना। तो थीटा डी के उस दिन का थोड़ा रहता है, लेकिन थीटा डी के आपका गलता भी है तो यार 2 बजे के आसपास आपका गलने लग जाता है, नहीं तो उससे पहले आपका सही रहता है। और एक्सपायरी में दम रहता है उस दिन, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी भी एक्सपायरी था, तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो ये था फ्रेंड टोटल हमने 780 पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है। मान लो इसका मतलब आपका 10 स्कैल्प हुआ आपका 78 पॉइंट का, ठीक है। 78 पॉइंट का हमने 7 स्कैल्प किया, 10 स्कैल्प किया, तो तभी जाके आपका 780 पॉइंट हुआ ना। तो ये था, ठीक है। तो चलिए आई होप जो भी समझ में आएगा, धन्यवाद।